हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसका टॉपिक एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आज करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। इसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है जी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस बुक से गिवन है, ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हेडिंग बना लीजिए, अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो, या बाद में आप इसको आराम से स्लो करके पॉज करके भी बना लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो बुक मेरे पास है, या मैं उसको आपको मैक्सिमम 11 एडवांटेजेस करवाऊंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट बिजनेस, मैनेजिंग बिजनेस। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्पफुल इन मैनेजमेंट इन बिजनेस मैनेजमेंट में ये बड़ा हेल्पफुल होता है। बिजनेस को मैनेज करने में अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपके जितने भी डिसीजंस हैं मैनेजमेंट ने, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो किसके बेसिस पे लेने हैं, वो अकाउंटिंग के बेसिस पे लेने हैं। कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज कम हो रही है, तो उसको आगे पार्ट्स में भी हम आगे कर सकते हैं। पहला है आपको हेल्पफुल इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो इसका क्या रूल है बेटा, इसका रूल क्या है कि यदि आपने आपकी सेल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये कहां से पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। उसके बाद एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसी से ही तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना, सेल माइनस एक्सपेंसेस से। तो जब तक आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिलेगी नहीं, आप प्लानिंग कैसे कर पाओगे कि कौन सी चीज बढ़ानी है, कौन सी चीज कम करनी है, आपको सेल पे फोकस करना है या आपको एक्सपेंसेस पे फोकस करना है। आप मेहनत करी जा रहे हो, आपको फायदा ही नहीं हो रहा, तो क्या उसका बिजनेस का क्या लाभ होगा। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि बिजनेस को मैनेज करने में आपको हेल्प मिलती है। तो पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग, दूसरा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, थोड़ा सा नीचे चला के मैं दोबारा लिख देता हूं, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी आपकी ये हेल्प करता है। ओके, हेल्पफुल कैसे है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज एज द मैनेजमेंट जो है ना, वो हमें डिसीजन लेने में उनको आपकी इसकी अकाउंटिंग की बहुत मदद चाहिए होती है। जैसे डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड, कितना डिस्काउंट देना चाहिए, कितना डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी चीजों के जो डिसीजन होते हैं वो किस पे लेने हैं, आपको अकाउंटिंग के बेसिस पे ही लेने होते हैं। ठीक है जी, कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट देना है, अकाउंटिंग में उनको इंफॉर्मेशन ये कहां से मिलेगी, आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलेगी। तो डिसीजन लेने में हेल्पफुल है कि क्या हमें डिस्काउंट देना है। ये एक एग्जांपल ही दिया ना मैंने, तो ये क्या, जैसे आपको डिसीजन लेना है या नहीं लेना, डिस्काउंट कितना ऑफर करना है, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, ये मिलेगी आपको अकाउंटिंग से ही, ये इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट बिजनेस टेक्निक, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट इन बिजनेस में पहला हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग में कैसे मदद करता है। दूसरा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, सी इसका है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग आप कैसे कर सकते हो बिजनेस में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, वेरियस एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब तक आपने अकाउंटिंग में सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की, सारी एंट्रीज की नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टोटल खर्चा कितना है। जब तक आपको टोटल खर्चा नहीं आपका पता होगा, आप खर्चे को कंट्रोल कैसे करोगे। तो ठीक है, आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। सो तो मैनेज अकाउंटिंग हेल्प करती है बिजनेस मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए। ठीक है जी, समझ लगी बात। चलो, दूसरा है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। उसका जो अब दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है,
प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। नंबर 4, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका क्या मतलब होता है कि आपको एनीवन कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो वी नीड to record it in the books of accounts, books of accounts। तो इसलिए हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये अगर सिस्टमेटिकली आपने रिकॉर्ड किया होगा तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, ताकि आपको भी पता तो चलेगा। सो दैट, अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, सो दैट we can know the amount to be paid, कितने आपको अमाउंट पे करने हैं एज एक्सपेंसेस एंड टू रिसीव एज इनकम्स, कितने पैसे देने और कितने पैसे हमें देने। ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हम कहां से रखेंगे, अकाउंटिंग से। उसके बाद है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब तीसरा पॉइंट मैं जो लिखने जा रहा हूं वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके बारे में भी आपको पता है, पर इसको मैं आपको समझा देता हूं। दो चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये आपको इसमें हेल्प करेगी। तीसरा पॉइंट क्या आ गया आपका, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज और फाइनेंशियल transactions in the books of accounts helps to ascertain the profit or loss of the business। अंडरस्टूड। जब तक आपने सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं करी, सारी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो आपको पता ही नहीं है आपकी इनकम कितनी है। जब आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, जब तक ये चीज आपको पता ही नहीं होगी तो आप प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं बेटे, बैलेंस शीट। तो इट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, जब तक हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं की होगी हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे पास कितना कैश है, हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना है, हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारे पास बाकी एसेट्स, अदर एसेट्स जैसे बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी है। आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है हर चीज की। उसी तरह लायबिलिटीज का भी पता चलेगा कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो ये चीजें कैसे पता चलेगा, क्रेडिटर्स कितने पे करने हैं आपको, लोन्स कितने पे करने हैं आपने, कितने रुपए के पे करने हैं। तो ये आपको कहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, ये आपको इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, अकाउंटिंग से ही पता चलेगी। जब तक आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो इन चीजों के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी। अब फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखने जा रहा हूं आपके लिए, वो है कंपैरेटिव स्टडी।
Fifth point enables comparative study। तो comparative study क्या चीज है? comparative study का मतलब है if we have recorded each and every item related to business in the books of accounts year after year, then accounting will also be helpful in assisting us to compare the results of 2 or 3 different years, ठीक है जी, of the same firm का कंपैरिजन भी किया जा सकता है, और इवन कंपैरिजन ऑफ 2 different firms of the same year। अगर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बनाए होंगे आपने तो ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सालों का कंपैरिजन एक फर्म का हम प्रॉपर्ली कर पाएंगे, क्योंकि हर साल उन्होंने सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे अकाउंट्स के। और दूसरा, यदि वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए वो अकाउंटिंग सारी फर्म्स कर रही हैं, तो 2 डिफरेंट फर्म्स का कंपैरिजन भी सेम ईयर के लिए करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या लिखना है, 6 पॉइंट। ये लिखने के बाद हमें 6 पॉइंट लिखना है। अब टैक्स कैलकुलेशन में भी ये बड़ी मदद करता है अकाउंटिंग, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। 6 पॉइंट हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी। तो इसमें क्या है, हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी का मतलब है हमने टैक्स लायबिलिटी क्या देनी थी, जीएसटी देना होता है। हमने क्या देना होता है, मैंने कल भी बताया था आपको पिछले वीडियो में, इनकम टैक्स पेड करना होता है। तो ये चीजें हम कहां से मिलेगी, ये हमें मिलेगी प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलेगा। ठीक है जी, जितना आपका प्रॉफिट होगा उसी के बेसिस पे आप टैक्स दोगे ना, लॉस होगा तो फिर तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता। और जीएसटी कहां से पता चलेगा, जितनी आपकी सेल्स हुई है या जितनी आपकी परचेज हुई है उसके बेसिस पे तो आपको जीएसटी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और जब तक आप ये अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सो अकाउंटिंग में हम सारी चीजें अगर सिस्टमैटिक ढंग से दिख रहे हैं तो ये हमें हेल्प करेगा प्रॉपर टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एविडेंस इन लीगल मैटर। 7th, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग को माना जाता है। ठीक है, अगर इफ अकाउंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड properly and systematically, it can be produced as evidence in the court। ठीक है, देखो बेटा, अगर आपने किसी से पैसे ले और आपने प्रॉपर लिखत पढ़त नहीं की, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की, किसी को पैसे देने हैं, उसका कोई हिसाब नहीं रखा, कोई बिल नहीं लिया, कोई पैसा देते वक्त कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो आप साबित कर ही नहीं सकते कि उससे इतने पैसे लेने थे, उसको इतने पैसे देने थे। अब वो दोनों आप
को ठीक तरीके से, ना वो पैसे आपसे ज़्यादा मांग रहा है, वो पैसे देने वाला आपसे कम पैसे दे रहा है आपको, आपके पास जब कोई प्रूफ ही नहीं होगा, आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? सो अकाउंटिंग अगर आपने ढंग से की हुई है तो इट हेल्प्स इन एज एन एविडेंस, ठीक है, प्रूफ के रूप में लीगल मैटर में भी आपकी ये हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, इसमें फिर भी स्लो स्लो करके आपको बता रहा हूं। फैसिलिटेट, अगला पॉइंट है, 7 पॉइंट हो गए, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं अब, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, कोई ज्यादा इंग्लिश में नहीं बोल रहा, कोई ज्यादा इंग्लिश का मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये 8 पॉइंट है, हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिजनेस। जब आपने बिजनेस को बेचना है, इन केस ऑफ सेल, आप बिजनेस ही अपना बेचना चाहते हो, देन अकाउंटिंग हेल्प्स टू कैलकुलेट द प्रॉपर worth of your business in terms of money, in terms of money, so that you can get proper value of your business। यदि आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग की होगी तो वो आपको बिजनेस सेल करने के बाद प्रॉपर पैसा मार्केट से लेने में हेल्प करेगा। उसके बाद 9 पॉइंट है, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। लोन्स को रेज करने में, लोन लेने में भी ये आपकी हेल्प करता है। ओके जी, लोन लेने में भी ये आपकी हेल्प करता है। प्रॉपर्ली मेंटेन अकाउंट्स, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड accounts also increases the confidence of the lender, वो भी समझ आता है कि आपकी कुछ प्रॉपर बनी हुई है, तो इसका मतलब आप सिंसियरिटी से काम कर रहे हो, तो then it will be easy to get loans, तब आपके लिए लोन लेना भी इजी हो जाता है। अंडरस्टूड बेटा, समझ आ रहा है ना आपको सभी को? चलिए अच्छी बात है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, ये हो गया 9 पॉइंट। 10 पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स वैसे तो आप प्लस 2 में पढ़ोगे, लेकिन अकाउंटिंग की जो एडवांटेजेस हैं उसमें ये पॉइंट आ रहा है, तो मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? 10 पॉइंट हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ओके, तो अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है टाइमली इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अस timely and accurate information if it is maintained properly, then it will be easy to know the position of the business at the time of admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, or even
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि अगर जब फर्म बंद भी हो रही है तो सारा पैसा पार्टनर्स में कैसे बांटना है। इन सारी सिचुएशन के समय भी अकाउंटिंग आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनाए होंगे तो आपको नया पार्टनर एडमिट करने के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त, डेथ किसी पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, फर्म बंद करने के वक्त, ये सारी चीजें में आपको आपकी वैल्यू निकालने के लिए उस व्यक्ति को जो नया आ रहा है उससे कितने पैसे मंगवाने हैं, जो जा रहे हैं उसको कितने पैसे देने हैं, वो वर्थ तभी निकाल पाओगे ना ढंग से जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन की होगी। ठीक है जी, ये देख लो पॉइंट अच्छी तरह पूरा नजर आ रहा है आपको। चलिए ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। हेल्पफुल इन 11 पॉइंट है हमारा, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर मेंटेन अकाउंट्स reduces the risk of intentional errors or frauds up to a certain limit। काफी हद तक उसमें रोक लग जाती है। ठीक है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, गलती तो हो जाती है कई बार, ठीक है, बट इंटेंशनली जो करने की गलती करने की कोशिश कर रहे हैं या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने में भी अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये एडवांटेजेस के 11 पॉइंट यहीं कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।